बोड़ी को भी लाए अपने साथ में और ये इकट्ठे कर रहे हैं। मेरे गांव के काफी नीचे आ चुकी हूँ मैं। बॉय सोरा कहाँ जाओ, पोपट हो गया यार। तो हम कल क्याड़े लेके आए थे ना, तो उनकी ये बाहर की स्किन है, खट्टे मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है शाम के टाइम से, और मेरे गांव के काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ मैं, रोड क्योंकि हमारे इधर क्याड़े वगैरह रखे हुए थे नदी में, तो अब उनको निकालने का भी टाइम हो गया है। तो उसी को निकालने के लिए मम्मी और अबू की मम्मी तो सुबह आ गए थे, भाभी लोग, और अभी उन्होंने निकाल लिए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं ये। तो अभी मुझे लेके जाने हैं। अबू की मम्मी तो एक बारी चली हुई गई घर, और अभी वो दोबारा आएंगे, तो हम तीनों फिर शायद साथ में जाएं या मुझे आगे भेज दें ये लोग, मुझे नहीं पता। तो अभी मैं पहुंची हूँ जस्ट यहाँ पे, इन लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। और नीचे मम्मी जो है, अभी भी श्योल होता है ना, जो कि ये होते हैं क्याड़े, इनसे आग जलाने में आसानी होती है ना, आग जल्दी पकड़ते हैं इस पर। तो इनकी जो बाहर की स्किन होती है ना, उनको धो के पटक के पत्थरों में अलग से रखा जाता है। फिर उससे जो है रस्सी वगैरह, और जो गाय बच्चों के जूड़ वगैरह होते हैं ना, मतलब गाय लोगों को बांधने के लिए रस्सी वगैरह होती है, वो बनाने के काम आता है। ये चीज़ें बनती है उससे। तो वही चीज़ मम्मी साफ़ कर रही है नीचे स्योल। बाकी अभी मैं अबू की मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी मैं अकेले तो नहीं जाऊँगी। वो रही मेरी मम्मी, क्याड़े निकाल रही हैं। ये सारे क्याड़े जो है ना, ये मम्मी लोगों ने सुबह निकाल लिए थे, और अभी मम्मी कह रही है कि इनमें से एक को तो आधे रास्ते तक या घर तक रख के आ जा, फिर दोबारा आ जाऊंगी मैं। तो अभी मैं पहले डिल्ला का इंतज़ाम करती हूँ अपने लिए, मतलब कुछ पत्तों का इंतज़ाम करती हूँ, फिर ले जाने में आसानी होगी। तो मैं ले जाने वाली हूँ इस वाले को। अभी मैंने उठा लिया है ये, और जब मैंने सिर पे उठा लिया ना, मम्मी तब कहती कहाँ का लेके गई, तो मैंने बताया इधर वाला, तो ये अबू लोगों का है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी भाभी ने आना ही है, तो भाभी हमारा वाला लेके चली जाएंगी और मैं उनके घर पे रख के आ जाऊँगी इसको। पोपट हो गया यार। मैं जिनकी भी वो गठरी लेके गई थी ना वो हमारी थी, ना वो अबू लोगों की थी, हमारे गाँव की ना किसी बाड़ा जी औरों की थी, और मैं उनको लेके चली गई आधे रास्ते तक, फिर वहाँ तक ऊपर ही छोड़ के आई हूँ। अभी अपने वाले के लिए लेके जाऊंगी ऊपर। तो यहाँ पे कोमल और रुचि लोग जो है वो हिस्सोले तोड़ने के लिए आए, और बोड़ी को भी लाए अपने साथ में और ये इकट्ठे कर रहे हैं। आता खाना का बेच कोमल, ये होते हैं हिस्सोले, ये इतने मीठे होते हैं ना। वो जुम्पी दगुड़ा, वाह बॉय सोरा कहाँ जाओ चाय भी नहीं चाहिए सोरा, तो अभी नहीं हुए रिया अभी अब वाला। अच्छा तुम ही लिख रहे थे। ये है हिस्सोले, खट्टे मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी। बिग बबूली चुनी नहीं तो बूम अप बबल गम। ये बबल गम कभी पता है हमारे टाइम पे आते थे 1 रुपए का। आप कहा था अभी 1 ही रुपया खाना ना, पर पहले ऐसे जरा चौड़ा इस रहना नील पट्टी में रहना छाओ। हाँ, और उसको बोलते थे बिग बबूल, ये तो कुछ और ही है। तो कोमल दे दिए मुझे, पर मैं नहीं खाती च्युइंगम, सो थैंक यू कोमल। क्या हाँ, कोमल लोग अभी इस टाइम पे घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि तो वो अब हिस्सोले वगैरह भी तोड़ के लाएंगे, और वो स्पेशली पन्नी लेके गए उस चीज़ के लिए। फिर वो बाद में नमक मिर्च मिलाएंगे उसमें, और उसके बाद वो चाट बना के खाएंगे उसकी। जब ना हम छोटे हुआ करते थे ना, तो पापा जी जाते थे सुबह सुबह सैर करने के लिए, तो फिर ना पापा जी भी लेके आते थे, और पॉलिथीन वगैरह तो लेके नहीं जाते थे। तो पता क्या, जैसे एक होता है ना तिमला, पींड होता है उसका, तो उसके पत्ते होते काफ़ी चौड़े चौड़े, तो उसके पत्ते को ऐसे कटोरी के शेप में उस पत्ते को बना के और उस पर भर के लाते थे हिस्सोले हमारे लिए, और वो इतने मीठे होते थे और इतने टेस्टी कि पूछो मत। अभी तो ये खट्टे मीठे रखे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अभी पके नहीं है ना, मतलब अभी सिर्फ इन पर कलर आया है ऑरेंजिश सा, बाकी इनको पकने में अभी 1-2 दिन का समय और बाकी था।
पर ये लोग रोज़ आते हैं और रोज़ लेके जाते हैं अपने लिए, और नीचे तक जाते हैं पुल के सामने तक, जहाँ मैं उस दिन एनिवर्सरी के लिए मेहंदी लगाने के लिए गई थी दूसरे गांव में, तो उसके भी नीचे एक पुल है, वहाँ तक जाते हैं ये लोग सैर करने के लिए। उनके साथ बोड़ी भी जाती है, फिर वहाँ से फिर उतनी दूर से ये लोग हिस्सोले जो है इकट्ठा करके लाते हैं, और फिर घर आने के बाद उसको मिक्स करके चाट बना के खाते हैं। अब इसके बाद से ना, मतलब ये वाले सीज़न के बाद से आगे गर्मियों के सीज़न में इतने सारे फल होते हैं ना खाने के लिए गाँव में, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मार्केट में जो मिलता है वो तो है ही, लेकिन काफल होते हैं, हिस्सोले होते हैं, किनगुड़े होते हैं, और मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है जो मुझे पता भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें। और जो कड़ी पत्ता होता है ना, उस पर भी एक बीज होते हैं, वो काले होते हैं पकने के बाद, तो उसको भी खाया जाता है। मुझे तो वो उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी सब खाते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है उनका टेस्ट। और मेरी मम्मी यहाँ पे काम कर रही हैं, और उधर दिख भी नहीं रही होगी भाभी तो, और वहाँ कहीं पे भाभी भी हैं। हेलो एवरीवन, तो ये है एक नया दिन, और अगले दिन से मैं ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल शाम को मैं कुछ ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद काम में बिजी हो गई थी, और वही सारा काम तो रोज़ ही चल रहा है यार, आपको पता ही है उसके बाद शाम का क्या क्या काम होता है मेरा। इस वजह से कल शाम को मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि यार हर शाम मैं अगर यही सोचूँ कि वही चीज़ें देखने को मिल रही है आप लोगों को, तो फिर ब्लॉग कुछ बन ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से मैंने फिर से आज कंटिन्यू कर लिया है ब्लॉग। और बाकी पता, सुबह से ना इतनी गर्मी हो रही थी कसम से, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी थी सुबह से ही, और अभी तक भी धूप बहुत तेज़ हो रखी थी। और अब अचानक से मौसम ऐसे बदल गया ना, तो हमारे इस कमरे में तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये सबसे कोने वाला कमरा है हमारा, और इस पर जब से धूप आती है और जब तक जाती है तब तक धूप भी रहती है इस कमरे में, तो इस वजह से कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी अचानक से ना मौसम बदलने लगा है। इधर साइड देखिए, इधर साइड ही धूप अस्त होती है ना, तो यहाँ से तो पूरे काले बादल लग चुके हैं, और बाकी कुछ यहाँ पे लगने बाकी हैं। तो अब मुझे लगता है ना फिर से बारिश होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में ही। और बारिश भी ऐसे पड़ रही है ना, अचानक से ही हो रही है बारिश भी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही और ना ही ज़्यादा टाइम तक हो रही है, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत हो रही है, और उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो जा रहा है, ठंडा सूदिंग हो जा रहा है। तो भी चलो मैं भी चलती हूँ गौशाला की तरफ, क्योंकि मम्मी गई है खेतों की तरफ, गोबर डालने के लिए जाना है मुझे भी। तो अब मुझे ये नहीं पता मम्मी गोबर गौशाला से लेके जा रही है या नीचे खेतों में भी हम लोगों ने डाला होता है वहीं से कर रही है। तो अभी मैं भी चलती हूँ, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता वीडियो में क्लियर आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। तो चलो चलते हैं अभी। तो मैं आ गई हूँ गौशाला में भी, और मैंने गोबर भी भर लिया अपने लिए, और अभी मैं सिर पे उठाने लगी थी, तो पॉकेट में फ़ोन था, तो इस वजह से अनकंफर्टेबल होता है, तो मैंने सोचा कि फ़ोन को बाहर जलोटे में रख देती हूँ यहाँ पे। और आज मैं ये ब्लैक चुन्नी लेके आई, क्योंकि मुझे जो मेरा रेगुलर स्कार्फ है ना सिर पे रखने वाला, वो मुझे मिला नहीं। तो जैसे मैं फ़ोन रखने लगी जलोटे में, वैसे मेरा ध्यान पड़ा कि मेरा स्कार्फ कल यहीं छूट गया था गौशाले में, और मैं भूल भी गई, मुझे याद ही नहीं कि मैंने यहाँ पर छोड़ रखा है ये। अब इसको लेके जाऊँगी बाद में। अभी बारिश जैसा मौसम हो गया था, और अभी फिर से मौसम चेंज हो गया है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेतों में, और मेरी मम्मी और अब्बू की मम्मी भी यहीं पे। अब्बू की मम्मी नीचे से घास वास संभाल रही है, और मम्मी ऊपर ही छुड़ गई रे, टके गया बता रही, बता पप्पा आराम से आ। हवा भाई इतनी तेज़ हो रखी है ना कि पूछो मत, जो भी टहनियाँ अटकी हुई थी ना पेड़ में, वो खुद ही हवा की वजह से नीचे पड़ रही है। और अभी जब मैं गोबर का टप लेके आ रही थी ना, तो उस टाइम हवा की वजह से ना मैं ऐसे पीछे को जा रही थी, मतलब मैं आगे बढ़ना चाह रही थी, मैं पीछे पीछे हो जा रही थी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी। अब मम्मी आ जाए ना, रहने दे आप। अब हमने घास वगैरह भी काट लिया है, और अब हम चलते हैं घर की तरफ।
मम्मी और भाभी अब आ रहे हैं। मैंने गौशाला का सारा काम कर लिया है। वाह वो का लकड़ा तो मैं दे रही हूं। अच्छा, तो अभी मैंने सारा कुछ काम कर लिया है गौशाले का, और अब मेरा काम बचता है नवल जाने का। तो बाकी मम्मी घास वास देने का काम तो मम्मी का है, वो मम्मी दे लेंगी और मैं चलती हूँ नवल की तरफ। तो हम कल क्याड़े लेके आए थे ना, तो उनकी ये बाहर की स्किन है जिसको कि मम्मी ने धो के साफ करके कपड़ों के जैसे खूब रगड़ रगड़ के धो के अब इसको सुखाने के लिए डाल रहे हैं यहाँ पे, और जब ये सूख जाएगा तब इसकी रस्सी वगैरह बनाएंगे। और इस बारी ना मैं भी ट्राई करूँगी। एक मैंने बहुत पहले बनाया था एक बारी रस्सी, लेकिन वो बहुत ढीली सी बनी थी, पर उस टाइम के हिसाब से, तब मैं छोटी बच्ची थी उस हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं इस बारी कोशिश करूँगी गाय वगैरह के लिए रस्सी बनाने का, तो भी देखते हैं कैसे बनता है, बना पाती हूँ या नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और मुझे पता है मैं बना भी लूँगी। तो अभी मैं घर भी पहुँच चुकी हूँ सारे काम धाम करके, नवल से पानी लेके भी आ गई हूँ घर। अब चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।